हेलो स्टूडेंट, कल हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ इंजन के बारे में। उसमें भी टाइप्स ऑफ इंजन में एक तो एक्सटर्नल इंजन की बात करी थी, दूसरी इंटरनल कंबशन इंजन की बात करी थी। फिर उसके बाद हमने बताया था कि आपको सिलेबस में ओनली जो है इंटरनल कंबशन इंजन के बारे में डिस्क्रिप्शन है पूरी, जो कि आपको कंप्लीट पढ़नी है। और उसमें भी हमने एसआई और सीआई इंजन की कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। एसआई इंजन किससे चलता है, सीआई इंजन के लिए मेन फ्यूल क्या होता है, ठीक है। और कुछ इसमें जैसे कार्बोरेटर, स्पार्क प्लग से संबंधित कुछ चीज़ों को हमने बताया था। तो अब आज आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं इसमें क्या अब आगे देखना है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि इंजन का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंजन, चाहे कोई सा भी इंजन है, या चाहे टू स्ट्रोक इंजन है या 4 स्ट्रोक इंजन हो, तो इसके लिए हमने पहले से ही थोड़ा सा डायग्राम बना लिया है। क्योंकि अगर मैं इस समय बताऊं, चूँकि संसाधनों की कमी है, संसाधनों की कमी की वजह से थोड़ा सा फिगर वगैरह बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए हमने पहले से ही चित्र बना लिया है। तो मैं सीधा आप लोगों को चित्र पे ले चलता हूँ। तो ये हमारे पास चित्र है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ इंजन की। अब ये जैसे हमने, चूँकि इतना क्लियर नहीं बन पाया है संसाधनों की कमी की वजह से, तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसमें छोटे छोटे भागों की, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया था कि जब हम ऐसा इंजन चाहे 2 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक लेते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास स्पार्क प्लग होता है, जो कि फ्यूल को इस सेक्शन में, ये सेक्शन होता है, इस सेक्शन में फ्यूल को बर्न कराने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। फ्यूल कहाँ से आता है? फ्यूल हमारा इनलेट वाल्व, जो इनलेट वाल्व या ये इससे होके आता है, ठीक है। और ये हमारा कार्बोरेटर का पार्ट है, हमने कार्बोरेटर लिख भी दिया है यहाँ पे, कार्बोरेटर है ये। कार्बोरेटर में क्या होता है कि एयर प्लस फ्यूल जो होता है, जो हम ईंधन यूज़ कर रहे हैं, अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करें तो ईंधन हमारा हो जाता है पेट्रोल। एक मिनट, थोड़ा सा पेज को सही सेट कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। उसके बाद हमारा स्पार्क प्लग दिया हुआ है। स्पार्क प्लग के बारे में हमने बता दिया था कि भाई जब भी हम इग्निशन कराना होगा, जब भी फ्यूल को बर्न कराना होता है इनटू द सिलेंडर, जब सिलेंडर के अंदर हमें फ्यूल को बर्न कराना होता है, तो स्पार्क प्लग से स्पार्किंग होती है, दिया ना, टू इग्निशन सिस्टम। इग्निशन सिस्टम का मतलब हो गया कि हमें फ्यूल को बर्न कराने के लिए जो भी चीज़ों को जलाने के लिए जो भी हमें स्पार्क प्लग की आवश्यकता पड़ती है, वही हमारा कहलाता है इग्निशन सिस्टम, जो कि हमारे फ्यूल को जला सके। उसके बाद है हमारे पास कंबस्शन चैम्बर। कंबस्शन चैम्बर कौन सा चैम्बर होता है? यह एक ऐसा चैम्बर होता है जिसमें हमारा फ्यूल जो है, फ्यूल जो भी फ्यूल की मात्रा, जो हमारा ईंधन होता है, वो जलता है, ठीक है। ये हमारा पिस्टन और सिलेंडर हेड होता है, उनके बीच में खाली जगह होती है जो हमने सेट किया हुआ है। यही पोर्शन होता है जिसमें हमारा फ्यूल प्रॉपर रूप से बर्निंग होती है। और ये हमारा होता है टॉप डेड सेंटर, जिसको हम लोग शॉर्ट में टीडीसी बोलते हैं। और सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है टॉप डेड सेंटर, एंड दूसरा होता है बीडीसी, जिसे हम बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर। सबसे ऊपर होता है हमारा सिलेंडर हेड, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है सिलेंडर हेड का पूरा, ये ठीक है। ये पूरा नीचे तक कंप्लीट हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम बताएंगे बाद में। अभी सबसे पहले हम शुरुआत ऊपर से कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे कार्बोरेटर के बारे में बता दिया, कार्बोरेटर का क्या उपयोग होता है, स्पार्क प्लग का बता दिया, कंबस्शन चैम्बर का बता दिया, सिलेंडर हेड का, ये हो गया सिलेंडर हेड हमारा, ठीक है। उसके बाद इसी के अंदर होता है वाटर जैकेट। वाटर जैकेट नाम से पता लग रहा है कि वाटर जैकेट क्यों, जैसे रेनकोट हम यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं? तो रेनकोट का उपयोग हमारा होता है कि भाई बारिश हो रही है, तो बारिश से बचने के लिए हम रेनकोट का उपयोग करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे दिया है वाटर जैकेट। वाटर का सर्कुलेशन, चूँकि जब इंजन काफ़ी देर तक चलेगा, ठीक है, तो उसमें हीट जनरेट होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो उससे क्या होता है कि ये जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर काफ़ी हीट हो जाता है। तो इस हीट को रिड्यूस करने के लिए, हीट जो होता है उसको रिड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं वाटर जैकेट का। इसमें क्या होता है, वाटर जैकेट का मेन उपयोग ये होता है कि जब हम पानी इसमें सर्कुलेट कराते हैं, ये सर्कुलेट करता रहता है, तो जो भी हीट होती है उस हीट को वो धीरे धीरे ट्रांसफ़र कर देती हैं एटमॉस्फेयर में। जो भी हमारा वायुमंडल होता है, वायुमंडल में इसको बाहर निकाल देता है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक शो करा है इनलेट वाल्व को। इनलेट वाल्व जो होता है, दो, पहले तो इसमें हम 2 वाल्व यूज़ करते हैं। एक होता है इनलेट वाल्व और दूसरा होता है हमारे पास एग्जॉस्ट वाल्व। आप सभी ने गाड़ियों में भी देखा होगा। इनलेट वाल्व वो वाल्व होता है जहाँ से हमारा मतलब जो फ्यूल होता है, हमारा फ्यूल जो है इंजन के अंदर लाया जाता है, ठीक है।
फिर उसके बाद एग्जॉस्ट वाल्व ऐसा होता है जैसे हमारे गाड़ियों में साइलेंसर लगा होता है जिसकी जो कि धुआं हमारे बाहर के बेकार की जो गैसेस होती हैं, जो अनबर्न गैसेस होती हैं या वेस्टेज ऑफ गैसेस जो पिस्टन सिलेंडर के अंदर पाई जाती हैं, उसको रिमूव करने के लिए हमें एग्जॉस्ट वाल्व की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब अगला आता है पिस्टन। पिस्टन का मैकेनिज्म काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे जानेंगे कि पिस्टन, मेन ये वाला पोर्शन हमारा पिस्टन है, इसी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पिस्टन आगे हम लोग पढ़ेंगे कम्प्लीटली। उसके बाद आता है अगला पोर्शन कनेक्टिंग रॉड। ये हमारा कनेक्टिंग रॉड होता है जो कि पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट जो होती है हमारी, क्रैंक शाफ्ट ये वाली है, क्रैंक शाफ्ट से जोड़ती है। ठीक है, तो हमारा कनेक्टिंग रॉड तक हो गया। फिर क्या होता है कि क्रैंक शाफ्ट जो होती है, ये वाली पोर्शन जो होता है क्रैंक शाफ्ट, ये कनेक्टेड होता है फ्लाईव्हील से। फ्लाईव्हील भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। मैं एक बार बता देता हूँ कि फ्लाईव्हील एक ऐसी युक्ति होती है जिसके माध्यम से हम एनर्जी को स्टोर करते हैं। एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट के नाम से जाना जाता है फ्लाईव्हील हमारा। हमने फ्लाईव्हील यहाँ लिख दिया है कि हमारा एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होता है फ्लाईव्हील। हमने यहाँ पे लिखा है क्रैंक गियर। ठीक है, चूँकि हमारे पास क्रैंक शाफ्ट है। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट के माध्यम से हम अपना पावर जो है इंजन से कनेक्टेड होता है। इंजन जो है हमारा पावर का ट्रांसमिशन जो है, बाकी और भी आगे मैकेनिज्म, अभी हम सिर्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंजन देख रहे हैं। ठीक है, तो ये पावर का ट्रांसमिशन हमारे क्लच प्लेट, फिर उसके बाद गियर बॉक्स लगा होता है। गियर बॉक्स के बाद हमारा और भी सारी युक्तियाँ लगे जो कि हमारे पावर को ट्रांसमिट करती हैं। तो हमारा क्रैंक गियर हो गया। पहले यहाँ पे गियर मैकेनिज्म लगा देते हैं, दांते कटे होते हैं बहुत सारे इस पर। ठीक है, ये गियर छोटा होता है और उससे कनेक्टेड होता है कैम शाफ्ट का गियर। कैम शाफ्ट का मैंने अभी ऊपर छोड़ दिया था क्योंकि कैम शाफ्ट का मेन उपयोग होता है कि जो हमारा इनलेट वाल्व होता है और एग्जॉस्ट वाल्व होता है, इसको एक कनेक्ट करता है। ठीक है, कब हमारा इनलेट वाल्व ओपन होगा, कब हमारा एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा, ये सारी मैकेनिज्म हमारे कैम शाफ्ट जो होता है कैम शाफ्ट पे निर्भर करता है। ठीक है, तो क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, आप दोनों को एक मत समझिएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्रैंक गियर और कैम शाफ्ट, इन दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। पावर ट्रांसमिशन होगा कैम शाफ्ट के लिए। कैम शाफ्ट जब हमें ज़रूरत होगी फ्यूल की तो इनलेट वाल्व हमारा ओपन हो जाएगा, और जब फ्यूल बर्न हो जाएगा, हमारा पावर स्ट्रोक मिल जाएगा, तो उसके बाद हमारा सबसे जो लास्ट स्ट्रोक होता है उसमें हमारा क्या होता है, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है। एग्जॉस्ट वाल्व जब ओपन हो जाता है तो हमारी जो बेकार की गैसेस होती हैं वो बाहर हो जाती हैं। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। अभी थोड़ी चीज़ें और रह गई हैं। जो नीचे होता है हमारा, ये ऑयल सम्प होता है। ठीक है, ऑयल सम्प, इसमें ऑयल भरे होते हैं, इसमें पंप भी लगे होते हैं जो कि ऑयल की स्प्रेइंग करते हैं। हमारे जो इंजन में जो पार्ट्स होते हैं, कनेक्टिंग रॉड, ये सब सारी चीज़ें होती हैं, तो इनमें किसी भी प्रकार का घिसाव ना हो, किसी भी प्रकार की जंग ना लगे, इनको लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लुब्रिकेशन एलिमेंट प्रोवाइड कराने के लिए फ्यूल, इसको हम बोलते हैं ऑयल सम्प, OIL सम्प प्रोवाइड कराता है। ठीक है, चलिए फिर अब अगले क्लास में हम देखेंगे अगली चीज़। ठीक है, तो अभी के लिए धन्यवाद।